बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को रस भी कह सकते हैं और बिस्किट भी कह सकते हैं, जो मैं बनाने का आप लोगों को घर में आसान तरीका बताती हूँ, और बग़ैर ओवन के, बग़ैर हर चीज़ के। ठीक है, ये देखें 1 कप मैंने मैदा लिया है, ये इस बोल में ऐड कर देंगे। और 1 कप मैंने लिया गंदम का आटा। ठीक है, आप लोग चाहें तो सारा 2 कप ही गंदम का आटा ले लें, 1 कप आप मैदा ना लें, तो चाहें तो आप ले लें, आपकी मर्ज़ी। ये मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है। ठीक है, और 1 कप मैंने लिया है सूजी का, और सूजी मैंने ली है ब्रीक वाली। ठीक है, मोटे वाली मैंने सूजी नहीं ली, ब्रीक वाली ली है। अगर आप लोगों के पास मोटे वाली हो तो आप किसी जार में ऐड करके उसको ब्रीक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें 1 कप मैंने लिया है कोकोनट का पाउडर है, और ये देखें 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली है। इसको मैंने थोड़ी सी मुंह इसके खोल के, तो इसको थोड़ा सा ना मैंने दरदरा सा कर लिया है, इसके बीज को इसमें ऐड करने के लिए। तो इसकी खुशबू है वो जो कमाल हो जाएगी इसमें, जब जाएंगी ना ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये कोकोनट का पाउडर भी जा रहा है, तो ये इलायची भी जा रही है। ठीक है, और ये देखिए 1 कप मैंने तिल लिए हैं, आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें 1 कप इसमें जाएगी शुगर। इसको मैंने ब्रीक पीस लिया है। ठीक है, ये पूरी साबुत शुगर नहीं ऐड करनी हमने, इसका पाउडर ऐड करना है। ठीक है, हमने इसको पीस के ऐड करना है। ये 1 कप चलेगी शुगर इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट किया है, मेल्ट करके अब इसमें ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, और जो हमने इलायची पाउडर डाला है वो इससे इसकी खुशबू बहुत कमाल आएगी और बहुत अच्छी लगेगी इसकी खुशबू। आप लोग अगर चाहें, ये मैंने 3 स्पून खाने वाले छोटे मैंने घी के ऐड किए हैं, आप लोग अगर चाहें तो इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, अब हम घी को इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने लगे हैं। एक दफ़ा मैं इसको घी को इसमें मिक्स कर लूँ, फिर इंशाल्लाह इसमें पानी ऐड करके तो हम अपनी डो रेडी करते हैं। जी, अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, अपनी डो रेडी करेंगे। और जो हमने अपनी डो बनानी है, ना ही हमने ज़्यादा इसको हार्ड बनाना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही बनानी है। आप लोगों के घर मेहमान आ जाएं तो फ़ौरी आप इसको बनाएं और बना के मेहमानों के साथ चाय के साथ रख दें, और मेहमान भी खुश हो जाएंगे कि क्या कमाल चीज़ रखी है हमारे आगे, और बेकरियों से भी कमाल बनेगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने ना इसको ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट करना है। ये देखें माशाल्लाह डो हमारी कितनी कमाल की बन गई है। ये देखें, जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने डो अपनी उठानी है और हमने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके हम इस पे कट्स लगाएंगे और हम इसके पेड़े अपने रेडी कर लेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, जैसे हम पेड़े करते हैं, मैंने नाइफ़ के साथ ये अलग अलग कर लिया। ठीक है, हम इसको एक को उठाएंगे और इसको लंबी शेप देंगे ऐसे करके। जैसे इसकी लंबी शेप होती है तो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। लंबी शेप दे के तो हम नाइफ़ के साथ इसको इक्वल एक जैसे बिल्कुल साइज़ में कटिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें 2 मैंने पेड़े उठा लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। अब हम इसको इसके साथ मिला लेंगे और इसको हम इस तरह लंबी शेप देंगे। ठीक है, और माशाल्लाह हमने इस पे ड्राई आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया, ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा साथ। ये देखें, और माशाल्लाह इसकी जो लुक बननी है ना, आपने देखनी है कैसी कमाल की बनती है। और आप लोगों ने ट्राई भी इंशाल्लाह ज़रूर करना है और मुझे बताना भी है कि ये आप लोगों की स्वीट रेसिपी कैसे लगी। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसको बेल लिया और हम इसको शेप देने लगे हैं। हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबी शेप भी दे सकते हैं, चौरस भी दे सकते हैं, अपनी ही मर्ज़ी है। ठीक है,
ये देखें, मैं इसको ये वाली शेप देने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने ये वाली शेप दे दी है। ठीक है, अब ये कमाल के बिस्किट हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखें, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हल्का सा, और मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया। और ये देखें, हल्की आंच पे हमने बनाने हैं। आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं, चौरस भी। अगर आप लोगों के पास कोई सांचा है शेप देने वाला, आप वो भी दे सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इसको हल्की आंच पे करना है, इस वजह से कि ये अंदर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जब हम इसको हल्की आंच पे करेंगे तो फिर ये इक्वल बनेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। 2-3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, और लाइट ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से और ब्राउन होते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको निकाल लेते हैं फिर। और माशाल्लाह इसकी बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। जी व्यूअर्स, ये देखें ब्राउन हो चुके हैं लाइट, ये 2 ज़्यादा हो गए हैं तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी निकालने लगी हूँ अब। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने शेप बिस्किट की दी थी, ये बिस्किट रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको रस की शेप देने लगी हूँ। ये देखें, मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया और इसको मैं तिरछी शेप दूंगी। ये देखें, इसी तरह मैं सारे इस पे कट्स लगा लूँगी और फिर इसको फ्राई करते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखें, ये वाली शेप की इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको इंशाल्लाह फ्राई करते हैं। ठीक है, इसकी भी लाइट सी आंच है। ये देखें, ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे ना रह जाएं, तो इस वजह से हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये पक रहे हैं और इसकी हल्की आंच है और ये लाइट ब्राउन हो रहे हैं। ये देखें आप। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें, इसकी भी हो रही है साइड चेंज, और ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए हैं। और इंशाल्लाह थोड़े से इसको और करेंगे। और ये देखें, ये फूल भी रहे हैं माशाल्लाह, बहुत कमाल के बन रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने दोनों शेप इसको दे दी है। ये देखें माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर हमने इसका कड़कपन देखना है। ठीक है, इसका क्रिस्पीपन देखना है। ये देखें, आप सुन रहे होंगे माशाल्लाह कितना कमाल का है। ये देखें, हमने इसको ठंडा करना है पहले, ठंडा करने के बाद फिर देखें ये कैसे कड़क बनते हैं। ये देखें, कितने खस्ता, कितने कड़क, कितने कमाल के माशाल्लाह। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत कमाल के बनेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।